बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ैसल मकसूद। जैसा कि आपको पता है, इस वक्त जो माशी पहलू सामने आ रहा है, माशी मसाइल इस वक्त अवाम को हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद नूर साहब, सीनियर तजियाकार हैं। आज हम बात करेंगे अवाम के माशी मसाइल पर। जी सर, आज अवामी जो मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, उस पर क्या बात करेंगे? देखिए, मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है, अवाम ये तवक्को रखते हैं कि उनके मसाइल हल होंगे। हुकूमत ने माशी पॉलिसियाँ भी इख्तियार की। ख़ास तौर पे जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो बहुत सारे मसाइल का उन्हें सामना था, और ख़ास तौर पे क़र्ज़ों की वापसी और उन पर सूद की अदायगी एक बड़ा मसला था। और मुल्क की मईशत ज़ाहिर है कि बहुत सारे मसाइल से दो चार है। पहले यहाँ पर तवानाई का बहरान रहा, तवील अरसा दहशतगर्दी का सामना रहा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में तकरीबन आप समझिए कि 70,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी। इसमें फोर्सेस शामिल हैं, आम लोग शामिल हैं। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब बरसर इक़्तिदार आई तो ज़ाहिर है कि अवाम को किसी भी नौमुंतखब हुकूमत से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, और इस हुकूमत से भी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। और तवक्कुआत उस वक्त मज़ीद बढ़ जाती हैं जब कोई भी जमात अपने मंशूर में ये ऐलान करती है कि वो रोज़गार देगी, मकानात बड़ी तादाद में तामीर करके देगी, माशी मसाइल हल होंगे, सेहत और तालीम के मसाइल हल होंगे। तो आम आदमी ज़ाहिर है कि यही चाहता है कि जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आए उनके माशी मसाइल हल हों, और बाकी चीज़ ज़ाहिर है कि मईशत से जुड़ी हुई हैं। जहाँ हम इस हुकूमत की बात करते हैं तो इस हुकूमत के आते ही एक तो हमने देखा कि जहाँ पर आप क़र्ज़े लेने पड़े, ज़ाहिर है कि क़र्ज़ों की अदायगी के लिए मज़ीद क़र्ज़े लेने पड़े, सूद की अदायगी के लिए क़र्ज़े लेने पड़े, और मईशत को जो बहुत सारे मसाइल का सामना था उनके हल के लिए भी क़र्ज़े लेने पड़े। लेकिन जो वक्त गुज़रा है तो अवाम ये तवक्को रखते हैं कि उनके माशी मसाइल हल हों। सबसे बड़ा मसला ये आया कि डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में बढ़ी, और रुपए की जो बेकदरी है उसका ख़मियाज़ा अवाम को भुगतना पड़ा, और इसके नतीजे में आपकी दरामदाद बरामदाद जो कि डिस्टर्ब हुई। हालांकि कहा ही जाता है कि अगर आपकी रुपए की कदर में कमी आएगी तो इससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, लेकिन ऐसे असरात हमने इतने नहीं देखे। अगरचे देखिए, अगर आज भी आप अखबारात में देखें तो मुशीर ख़ज़ाना का जो बयान है उसके उनका ये कहना है कि जो हमारे जो अहदाफ थे हमने किसी हद तक हासिल किए हैं, और जो दरामदात और बरामदात में अदम तवाज़ुन था हमने वो काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की, और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रही है। लेकिन मजमूई तौर पर आप देखें तो महंगाई ज़्यादा हुई, और जहाँ पर डॉलर महंगा हुआ तो उससे जो अशिया खुर्दनोश है, जो आम अशिया हैं, जो आम शहरी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं, उनकी कीमतों में जो है इजाफ़ा हुआ। और जिस तरह के हम जिक्र करते हैं कि टमाटर, जिस तरह कि टमाटर जो है वो 280 से 300 रुपये, अच्छा आलू प्याज सब्ज़ियाँ आम अजनास उनकी कीमतें जो है बढ़ी, और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया जितनी भी हैं वो तमाम बढ़ी। तो ज़ाहिर है कि आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में कमी आई है, और बेरोज़गारी का अंसर जो है वो भी बढ़ा है। मईशत का पहिया भी उस रफ्तार से नहीं चल रहा जिसकी तवक्को की जा रही। तो अवाम ये समझते हैं कि उनके मसाइल हल होने चाहिए, और जो जिस तरह के रोज़गार की फ़राहमी है, रोटी कपड़ा और मकान ज़ाहिर है कि रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। आम आदमी को रोज़गार मिले, आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ मिले, आम आदमी को ज़ाहिर कि रोटी कपड़ा मकान मिले, उसका मुस्तक़बिल महफूज हो, अच्छी तालीम हो। जी जावेद नूर साहब, अवाम के माशी मसाइल का हल क्या है? अवाम जो है वो हल जानना चाहती है, आप क्या कहेंगे इस पे? हम अवाम का हल क्या है? जी देखें, अवाम को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, और इन मसाइल का हल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और जो आप कह रहे हैं कि क्या कदम उठाने चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो रुपए की कदर में कमी आई है इसके इस्तेहकाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। टैक्स कलेक्शन के हवाले से कोशिश की जाए कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए, लेकिन आम आदमी पर इस हवाले से बोझ ना पड़े। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो अदम तवाज़ुन है उसका ख़ात्मा होना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। और ज़ाहिर है कि हम एक ज़रई मुल्क हैं तो ज़राअत की बेहतरी पर तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आम आदमी के माशी मसाइल भी हल होंगे, वाफिर अजनास दस्तियाब होंगी, और कारखानों के लिए खाम माल दस्तियाब होगा। लेकिन जहाँ पर हम मईशत की बात करते हैं तो मईशत के लिए जहाँ मुस्बत पॉलिसियों की ज़रूरत है, वहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि हम जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब करें। पाकिस्तान में सरमायाकारी जितनी ज़्यादा आएगी ज़ाहिर है कि हमारा मुल्क उतना ही तरक्की करेगा। सी पैक की हम बात करते हैं, सी पैक एक बहुत अहम मनसूबा है, गेम चेंजर मनसूबा है, लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि हम ज़राअत के शोबे में, लाइव स्टॉक के शोबे में सरमायाकारी लेके आएँ।
اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم جو اپنی شاہراہیں ہیں اسے جہاں بہتر کر رہے ہیں تو مختلف ملکوں کو ہم یہاں سے راستے بھی فراہم کریں. بہت سارے لینڈ لاک ملک ہیں جس طرح کہ افغانستان کی ہم بات کرتے ہیں تو مزید انہیں بہتر سروسز فراہم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ضروری ہے کہ توانائی کے جو بحران کا پہلے ہمیں سامنا تھا اگرچہ کافی حد تک حل ہوا لیکن اس کے مکمل خاتمے کے لیے اور بہت کچھ کرنا باقی ہے, کیونکہ ظاہر کہ جب آپ سرمایہ کاری لے کے آئیں گے, جب آپ صنعتیں لگائیں گے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ توانائی بھی درکار ہوگی اور سرمایہ کار دوست پالیسیاں مزید متعارف کرانے کی ضرورت ہے. اگرچہ حکومت نے پہلے بھی کچھ اقدامات لیے ہیں اور ویزا پالیسی بہتر کی ہے اور اس حوالے سے اور اقدامات ہوئے, مزید اقدامات کی ضرورت ہے. جی جاوید نور صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے اس پروگرام کو جو ہے نوازا. جی ناظرین, ہمارے پروگرام سیاست اور ریاست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تب تک اپنے میزبان فیصل مقصود کو اجازت دیں. اللہ حافظ.